बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने n की वैल्यू भी मालूम करनी होती है और r की वैल्यू भी मालूम करनी होती है। और ये क्वेश्चन हमें नीचे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर जो है पेपर के अंदर ये सवाल आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी दे देते हैं और शॉर्ट में भी दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ये मुफ्त के नंबर हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप इनको लाजमी सॉल्व करें ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने n की वैल्यू मालूम करनी है और r की वैल्यू मालूम करनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे वो है जी NCR इज इक्वल टू 35 एंड NPR परमुटेशन जो होता है वो 210 के इक्वल है। जी, कम्बिनेशन NCR 35 है और NPR 210 के इक्वल है परमुटेशन। तो N और R की वैल्यू मालूम करें। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है, हम सबसे पहले लिखेंगे वही नोट है जी। तो हम इसमें क्या जानते हैं जी, हमारे पास जनरल जो कम्बिनेशन का फार्मूला होता है NCR। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं NCR को, ये इक्वल होता है NPR ओवर R फैक्टोरियल। जी, यानी कम्बिनेशन जो होता है वो NPR ओवर R फैक्टोरियल के इक्वल होता है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये देखिए R फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और ये कम्बिनेशन जो है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको यूँ लिखेंगे हम R फैक्टोरियल इक्वल टू, इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वाले रूल से। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएंगी, NPR डिवाइडेड बाय ये NCR इधर आ जाएगा हमारे पास, ये बन गया। तो अब आप देखें NPR की वैल्यू भी हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर कि NPR जो है वो किसके इक्वल है जी, 210 के इक्वल है। तो हम इस NPR की जगह ये 210 पुट कर लेंगे और NCR भी दिया गया है, ये देखें क्वेश्चन के अंदर ही हमें NCR उसने बताया हुआ 35 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस NPR और इस NCR की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। लेफ्ट साइड पर R फैक्टोरियल ही रहेगा, तो NPR की जगह 210 लिख लिया हमने और NCR की जगह क्या लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे। अब आप इसको कट कर लें, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। अब हम 6 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड R फैक्टोरियल है, तो हम इसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 × 1। यानी हम 6 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। तो अगर अब इसको फैक्टोरियल में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। जो 6 होता है वो 3 का फैक्टोरियल होता है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं 3। उसके बाद हमारे पास ये फैक्टोरियल का बटन होता है ये वाला, ये एक्स फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे तो इक्वल दबा देंगे तो देखें ये 6 आ गया। तो यानी 6 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 6 के। तो ये हमारे पास 6 था, हमने उसको मल्टीप्लाई में उसकी फैक्टराइजेशन की और उसको हमने 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि आप N की भी वैल्यू मालूम करें और R की, तो हमने R की वैल्यू मालूम कर लिया और वो हमारे पास आंसर आ गया है 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस R की वैल्यू को हम जो है इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, जिसमें मर्जी आप पुट कर दें और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आइए हम इसमें पुट करके R की वैल्यू जो हमने 3 मालूम की है उसको हम इसमें पुट करके हल करने की कोशिश करते हैं और N का आंसर निकालते हैं। जी, तो हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है जी, NPR इज इक्वल टू 210। जी, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने R निकाल लिया, R की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 3 निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे, इस R की जगह 3 पुट कर लेंगे
तो NP3 इज इक्वल टू 210। तो इसको ओपन करेंगे, परमुटेशन को ओपन करने का मेथड ये होता है कि n फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल जस्ट, और ये हमारे पास आ जाएगा 210 आ जाएगा। इसको n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में n-3 फैक्टोरियल है, लिहाजा हम इस n फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। तो एक्सपेंड करें जी, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, n-3 फैक्टोरियल। तो अब आपको पता है, बताया था कि हमने इसको n-3 तक करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में n-3 फैक्टोरियल है। तो हम इसको आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 210। अब हम क्या करेंगे, इस 210 को इस जनरल टर्म की तरह लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से आएंगी, इसकी जब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 210 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। तो इस लेफ्ट साइड की क्या है हमारे पास वैल्यूज़, n इंटू n-1 इंटू n-2। तो अब आप ये देखें, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म होगी ये फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, जो कि हम मालूम करना चाहते हैं, और n-1 किसके इक्वल होगा 6 के, और n-2 किसके इक्वल होगा 5 के। तो हमारे पास हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि वो n की वैल्यू मालूम करें, तो n इक्वल टू किसके आ जाएगा 7 के। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू भी मालूम कर ली, और r की तो हमने ऑलरेडी मालूम की थी, वो उसका आंसर कितना आया था 3 हमारे पास आंसर आ गया था। तो ये हमारे पास आंसर है जी। स्टूडेंट्स, बहुत अहम सवाल है और अक्सर पेपर में आता है, आप लोगों ने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 था उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमने n की वैल्यू मालूम करनी है और r की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से दिया गया है, तो n-1 CR-1 रेशो NCR, और फिर रेशो n-R n+1 CR+1 इज इक्वल टू 3:6:11 जी। तो अब हमने ये रेशो का जो बेसिक फार्मूला है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दो रेशोज़ को पहले आपस में कंबाइन करके इक्वेशन बना लेंगे, इधर से ये राइट साइड की, फिर सेकंड और थर्ड रेशो के दरमियान रिलेशन बना लेंगे, इस तरह से सेकंड और थर्ड इधर से ले लेंगे, तो इस तरह से। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले दो रेशो के दरमियान आपस में बनाएंगे n-1 CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 3:6, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से फिर सेकंड रेशो और थर्ड रेशो के दरमियान आपस में बना लेंगे NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 6:11, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन दिया गया जी, n-1 CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 3:6 जी। तो अब इसको रेशो, आपको पता है बेसिक डेफिनेशन क्या होती है रेशो को, कि अगर A रेशो B हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, A/B की सेंस में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, A रेशो B, तो ये बिल्कुल A रेशो B है, इसको हम A/B की शक्ल में लिख लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, n-1 CR-1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा NCR इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको जब A/B की शक्ल में लिखेंगे तो ये 3/6 होगा। तो आइए अब हम इस कॉम्बिनेशन को ओपन कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होगा जी
डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NCR को भी ओपन कर लेंगे तो ये होगा n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस आर इज इक्वल टू, इसको आपस में कैंसिल कर लें तो ये 1/2 रह जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये रह जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। जी n माइनस आर फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। जी तो ये डिवाइड हो रही है सारी वैल्यू, से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू क्या होगा n माइनस आर फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज बच जाएंगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। जी ये r फैक्टोरियल आ गया और n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 है, और r फैक्टोरियल। नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में देखें हम तो n फैक्टोरियल बचेगा और r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। जी तो आइए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। r फैक्टोरियल है तो r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो r इंटू होगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये वैसे आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम हम क्या करेंगे, इधर से n फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। तो अब आप देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल जो होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और r माइनस 1 फैक्टोरियल जो होगा r माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ क्या रह जाएगा r/n इज इक्वल टू 1/2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n आ जाएगा, और r को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 इन दो के दरमियान रेशो इक्वलिटी की थी। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उसका भी कम्बिनेशन ओपन करके फिर उससे भी वैल्यू मालूम करते हैं। जी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, हमारे पास वो थी जी NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 6:11। जी ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो थी। बिल्कुल सेम इसमें भी वही A/B वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि A/B हो तो हम उसको A और B के सेंस में लिख सकते हैं, तो हम इन रेशो को भी इसी सेंस में लिखेंगे। तो क्या आएगा जी, NCR डिवाइडेड बाय n+1 CR+1 इज इक्वल टू 6/11। अब इनके कम्बिनेशन ओपन कर लेते हैं तो क्या आएगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसका कम्बिनेशन ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास n+1
फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी ये हमारे पास रेशो शक्ल में, तो अब हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगी जी वैल्यू, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये देखें प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल रह जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11 जी। तो अब यहाँ पे देखें इस रिलेशन में ये n माइनस r फैक्टोरियल जो होगा n माइनस r फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगी, n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा जी, r फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11 जी। तो हम इन फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड करेंगे, n फैक्टोरियल है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा r प्लस 1 इंटू r प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम r फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा हमारे पास, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 6/11। फर्दर सॉल्व करें, n फैक्टोरियल r प्लस 1, तो ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो r फैक्टोरियल रह जाएगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11। इसके बाद अब ये देखें r फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, r प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 6/11। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 n को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 6n प्लस 6 इज इक्वल टू, इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11r प्लस 11। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मालूम थी जो हमने फाइंड आउट की थी जी। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये वैल्यू ड्राइव की थी, n इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 2r इन इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें पुट कर देंगे, n की जगह 2r पुट कर देंगे, इस n की जगह मैं लिख लूँगा 2r प्लस 6 इज इक्वल टू 11r प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 ज़ार 12r प्लस 6 11r प्लस 11। अब r की वैल्यू लेफ़्ट साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, 12r माइनस 11r, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, 11 माइनस क्या होगा 6, ये प्लस था यहाँ जाके माइनस, तो 12r में से 11r निकालेंगे तो बाकी r रह जाएगा, 11 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 5। तो ये हमने देखें r की वैल्यू मालूम कर ली। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब n इज इक्वल टू 2r था, तो n
टू, आर की जगह क्या आ जाएगा 5, तो n इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हमारे पास दोनों आंसर जो थे हमने मालूम कर लिए। r इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आता है, तो आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है और इसको खुद हल करने की कोशिश करनी है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।